हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें हमेशा जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है, आपको जेआरएफ क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है। यस, ऑब्वियसली हम सभी इसी के लिए फाइट कर रहे हैं। बट अगर हमें ये पता हो कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें सही करने होंगे अगर हमें उस टारगेट को अचीव करना है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यही सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। डिटेल एनालिसिस लेके आई हूँ 2020 से लेके 2023 जून तक कि क्या कट ऑफ रही है। हालांकि हमारा रिजल्ट परसेंटाइल में होता है, बट जितने भी स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, बाकी पता लगता है हमें कि कितने क्वेश्चन सही करने पे आप उस परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हो। तो उन्हीं के बेसिस पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सेट पैटर्न के बिहाफ पे कि हाँ, इतने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं तो आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हो। तो वही सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा एक अलग सेपरेट यूट्यूब चैनल है जहाँ पे डेडिकेटेडली कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी करवाई जाती है और साथ ही साथ हम पेपर 1 भी कवर करते हैं। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और कॉमर्स रिलेटेड सारी चीजें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन है अपनी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वेबसाइट वर्जन भी है iOS एंड साथ ही साथ एंड्रॉइड पे रन करती है एप्लीकेशन। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। आपको लाइव टेस्ट मिल जाते हैं, एग्जामिनेशन की डिफरेंट तैयारी करवाई जाती है। तो अभी नेट एग्जामिनेशन हमारा अप्रोच कर रहा है, तो उसके लिए आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाती है। यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ आपको सारी वहाँ पे मिल जाती है सो दैट आप अपनी नोट मेकिंग कर सकें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। और कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना है आप 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल दिसंबर के लिए मेरा कोर्स रन कर रहा है पेपर 1 एंड कॉमर्स का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सारी चीजें हैं जो मिल जाती है। और आपके लिए अभी एनरोलमेंट स्टार्टेड है। ठीक है, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। कॉमर्स के साथ साथ आपको ये सारी जो पेपर 2 है वो भी मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशोलॉजी। अगर आपका पेपर 2 इनमें से कोई है और आपका कोई नॉन तैयारी कर रहा है तो आप उनको ये चीज रेफर कर सकते हो। ये सभी फीचर्स हैं आपको जो मिलते हैं कोर्सेज में। एंड अगर आप अभी कोर्स लेते हैं तो G10 कोड यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हो, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अभी गणेश चतुर्थी थी, तो उसी उपलक्ष्य में आपके लिए 10% का डिस्काउंट है जो ऑफर किया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स ले सकते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है और ये आखिरी चांस है क्योंकि इसके बाद आपको शायद ही ये अपॉर्चुनिटी मिले और डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो डिस्काउंट के बाद आपकी फीस ही हो जाएगी। तो आपको वीडियो कोर्स, पीवाईक्यूज, हैंडबुक और टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी मेन मुद्दे की बात कि हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं सो दैट हम अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकें। क्योंकि एक चीज होती है, जब आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना, और स्पेसिफिकली अगर वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है, तो ये चीज बहुत जरूरी है हमें ये पता करना कि प्रीवियस एनालिसिस के बेसिस पे हम चीजें पता कर सकें। प्रीवियसली क्या पैटर्न रहा था, किस तरीके का पेपर था और किस तरीके से फिर जेआरएफ क्लियर करने के लिए और नेट क्लियर करने के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने सही किए थे, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि इस बार अगर मुझे जेआरएफ क्लियर करना है ना, अगर मुझे नेट क्लियर करना है तो ये स्कोर होना चाहिए। तो मैं आपको एक चीजें एक तरीके से बताऊंगी। ठीक है, आपको देख के पता लग गया है अंदाजा कि कितना कितना कट ऑफ रहा है। अगर हम रीसेंट एग्जामिनेशन की बात करें तो जून 2023 का एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम February 2023 एग्जामिनेशन। और इसका आप यहाँ पे देख भी सकते हो इफेक्ट कि कितना ज्यादा मार्जिन है नेट एग्जामिनेशन और जेआरएफ एग्जामिनेशन की कट ऑफ में। तो बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और जो इस बार पेपर बना था काफी अच्छे लेवल का पेपर था। सारा पेपर एनालिटिकल था, डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट आपको दिया हुआ था, एनालिटिकल थिंकिंग आपकी यूज होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। और जो 2023 का पेपर था वो ऑलमोस्ट पीवाईक्यू बेस्ड था, तो कंपैरेटिवली इजी था। तो यही कारण है कितना ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस रहा है। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ तो ध्यान में रखनी ही है, बट इसके साथ साथ हमें पैटर्न भी ध्यान में रखना है। ठीक है, यूजली आपका जो पेपर है वो हर 6 महीने में होता था, और कोविड की वजह से 2020, 21 और 22 में सिर्फ एक बार हुआ था। और अब फेब और जून में 2 बार हो चुका है और तीसरी बार दिसंबर में होने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पे हमें चीजें लेके चलनी है, क्या ये डेटा सिर्फ सफिशिएंट है अगर मैं आपको दिखा दूं? नहीं, समझनी है चीजें। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हमारी जो कट ऑफ है ना, ये ओवर द टाइम बढ़ती ही जा रही थी। बट फेब 2023 में इतनी ज्यादा कट ऑफ थी और उसके बाद जून 2023 में एकदम से कम कट ऑफ हो गई है।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना वो पेपर के लेवल का, पेपर के पैटर्न का डिफरेंस आया है, क्वेश्चन को पूछने के तरीके का बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आया है। और मैं ये सिर्फ पेपर 2 के लिए नहीं, पेपर 1 के लिए भी बोल रही हूँ, पेपर 1 का लेवल बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत कम सही होने पे जेआरएफ बच्चों का हो रहा है। पेपर 1 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। टाइप ऑफ क्वेश्चन इतने हार्ड पूछे जा रहे हैं, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल की जा रही है, डीआई जैसे सवाल बहुत टिपिकली फ्रेम किए जा रहे हैं। बट यस, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज्यादा आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। कैलकुलेशन स्पीड आपकी अगर अच्छी है तो इजी हो सकता है। बट अगर हम ओवरऑल कैंडिडेट्स की बात करें ना, तो इसी वजह से जो कम गए थे ना इस बार, क्वेश्चन कम होने पे भी आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है, तो ये यही कारण था कि पेपर का पैटर्न बहुत अलग तरीके से था। तो अब हमें दिसंबर के लिए ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। 3 से 4 चीजें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं। एक तो देखिए पेपर का पैटर्न कैसा था, ठीक है, एक कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स अपीयर होंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन होता है। देन इसके बाद जो लास्ट ईयर की कट ऑफ होती है वो मैटर करती है। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमें टारगेट सेट करना है कि कितने क्वेश्चन सही करने पे हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अलग अलग कैटेगरी वाइज देख सकते हो, मेजर कैटेगरीज मैंने यहाँ पे ली है, 5 कैटेगरीज यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, पेपर का लेवल, क्योंकि मैंने 2021 का पेपर दिया है, 22 का पेपर दिया है, 23 का भी पेपर एनालाइज किया क्योंकि आपको पढ़ाया तो उसके बाद एनालाइज किया। देन इसके बाद जो खुद पढ़ाई की थी तो 20 का पेपर भी बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पेपर का लेवल ना बढ़ता जा रहा था। बट 2023 फेब में ऐसा हुआ कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा लो आया था, तो इसी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी। तो हम ये एस्टिमेट नहीं लगा के चल सकते कि बस हाँ जी अगर हम इतने क्वेश्चन सही कर लेंगे तो हमारा सही हो जाएगा पेपर। पेपर के पैटर्न पे बहुत चीजें अफेक्ट करती हैं, और ये चीज हमें जून के पेपर ने बखूबी बताई है। तो अब अगर मैं दिसंबर की बात करूँ ना कि आपको कितना टारगेट लेके चलना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग एक बेटर टारगेट ये है कि अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हो तो 97 प्लस क्वेश्चन टारगेट करिए, नेट को टारगेट कर रहे हो तो 89 प्लस क्वेश्चन टारगेट करो अनरिजर्व कैटेगरी से। और मैं यही चीज बोलती हूँ कि 200 नंबर का टारगेट लेके चलो जेआरएफ के लिए, और 180 नंबर का कम से कम टारगेट लेके चलो नेट के लिए। ये टारगेट होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लोगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने बताया, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में, एसटी में, तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये जो मैंने नंबर्स दिए हैं ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास कट ऑफ जो आती है वो परसेंटाइल में आती है, तो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 50 लाख 50,000 60,000 बच्चों से नहीं बात कर सकती सो दैट मुझे एग्जैक्ट नंबर पता लग जाए। बट ये जितने भी बच्चों का रिजल्ट आता है, जिनका क्लियर होता है, उनके एस्टिमेशन के बेसिस पे मैंने आपके लिए फिगर्स ला के रख दी हैं। तो अब हमें यही टारगेट लेके चलना है कि अगर आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप ये लेके चलो कि मेरे को इतने इतने क्वेश्चन सही करने हैं, एंड ये क्वेश्चंस पे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगेन मैं एक चीज बोलूंगी कि अगर पेपर का पैटर्न बहुत ही ज्यादा इजी आ जाता है तो ये कट ऑफ थोड़े से हाई भी हो सकती है, जैसे कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिली थी। बट मुझे ये नहीं लगता कि इस बार पेपर ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर टाइम है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से पेपर फ्रेम होगा। तो आप इतना टारगेट करके चलते हो देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। और इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 में बाइफर्केशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पेपर 1 में कितना टारगेट कर रहे हो और पेपर 2 में। कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो पेपर 1 में ऐसा नहीं है कि आपको 80 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। 70 से 80 के बीच में भी अगर आप लाई कर रहे हो तो इट इज वेरी गुड स्कोर, ये स्कोर बहुत अच्छा है। पेपर 2 में 130 से 140 का टारगेट लेके चलो, ये स्कोर बहुत अच्छा है। अगर आप इतना टारगेट करोगे तो आप 200 प्लस की रेंज में आ जाओगे, और 200 प्लस की रेंज में आते ही आपका जेआरएफ क्लियर हो जाना है यूआर कैटेगरी से, ठीक है। तो ये हमें टारगेट लेके चलना है। अब ये अगर टारगेट है मेरे पास, तो अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि मेरे को कितने क्वेश्चन सही करने हैं। क्वेश्चन आपको सही करने हैं 35 से 38 क्वेश्चन ट्राई करो पेपर 1 में, और 130 का यहाँ पे मैंने टारगेट रखा है, तो 65 से 70 क्वेश्चन टारगेट करो पेपर 2 में। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2 में। अब अगर आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, आपका क्या लेवल और आपको कहाँ पे जाना है, जाना हमें 200 प्लस पे है अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो हमें क्या करना है, आपको आज ही एक मॉक टेस्ट लगा लेना है। मॉक टेस्ट लगा लो, और ये मॉक टेस्ट है ना पीवाईक्यू लगा लो, कोई भी रैंडम उठाओ और लगाओ। अगर आप
200 प्लस स्कोर कर पा रहे हो ना, देन यू आर प्रिपेयरिंग वेल। ठीक है, और प्रॉपर अच्छे तरीके से देना है पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड को। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो और अगर आप वहां पे 180 प्लस स्कोर कर रहे हो या 190 तक की रेंज में आ रहे हो, देन इट इज अ गुड स्कोर। ठीक है, आपको बस थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है एंड आपका जेआरएफ बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। मैम अगर हम इससे भी कम स्कोर कर रहे हैं तो क्या करें? तो आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, आपको बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है और साथ ही साथ आपको जो टॉपिक्स आप कवर कर रहे हो उनको थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। और ये देखिए एनालाइज करके मॉक टेस्ट में कि आपने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें गलती कर रहे हो या जो टॉपिक कवर ही नहीं किए उनमें गलती कर रहे हो। अगर टॉपिक कवर ही नहीं किए हैं और वो ऐसे टॉपिक है कि आप आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सिर्फ 70 ही समझ पा रहे हो कि ये तो मैंने किए हुए हैं, 30 क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि टॉपिक को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। टॉपिक बढ़ाओ, स्कोप बढ़ाओ। और अगर किए हुए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इट मीन्स आपको रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो डेली ये मेक श्योर करिए कि 3 आवर्स आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे लगाएंगे। और अगर आपको टाइम इशू आ रहा है तो गो फॉर मॉक टेस्ट हर ऑल्टरनेट डे, हर तीसरे दिन। ठीक है, ऑल्टरनेट डे ज्यादा हो जाएगा, हर तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट लगाओ सो दैट आपकी स्पीड बने। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे अब हमें अपनी गलतियां समझनी है और उन पे काम करना है। और क्वेश्चन कितने टारगेट करने हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इतने क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे, यू आर गुड टू गो और आप बहुत अच्छा स्कोर करके एग्जामिनेशन क्रैक कर लोगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, यही चीज बार बार फॉलो होते जाना चाहिए। अब आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप कवर कर लो 30 से 40 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन मैक्सिमम। आपको बस अक्टूबर एंड तक करना है, नवंबर में स्टार्ट कर देनी है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, जहां पे आप कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे। तो जितना नया पढ़ना है, सितंबर का मंथ है, 10 दिन है हमारे पास, और हमारे पास अक्टूबर का कंप्लीट मंथ है, 31 दिन है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको अच्छे से कवर कर लेना है इस चीज को। ठीक है, ये चीज बहुत हेल्प करेगी, मुझे ये चीज बहुत हेल्प की थी, अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। ये जो टाइम है ना, इसमें आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें सीख जाते हो, क्योंकि वो प्रेशर रहता है कि एग्जामिनेशन है, एंड यस 6 दिसंबर से एग्जामिनेशन है, तो हमें इसी सेट पैटर्न में काम करना पड़ेगा। और जब आपके पास टारगेट होगा ना, तो आप ये कोशिश करोगे कि मेरे को ना इतने क्वेश्चन सही करने हैं। हमें नहीं कुछ लेना देना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें ये लेना देना है कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और वही क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है, 100 प्लस क्वेश्चन हमें सही करने हैं और हमें अपना जेआरएफ ले लेना है। डिपेंड करता है कैटेगरी में, तो आप कैटेगरी वाइज थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, बट मैं एक चीज बोलती हूँ, हमेशा टारगेट बना के चलो यूआर कैटेगरी वाला ही। ठीक है, कैटेगरी बेनिफिट जब माइंड में आता है ना, ढीले पड़ जाते हो, और जब ढीले पड़ जाते हो तो पता नहीं लगता कि कब डोर निकल जाती है हाथ से। तो टारगेट रखो कि यस मुझे 100 प्लस के लिए ही फाइट करनी है, जेआरएफ चाहिए मेरे को, और मेरे को इस बार जेआरएफ निकाल लेना है। तो कैसे क्वेश्चंस बटोरने हैं वो हमें समझना है। फिर हमें पता लगता है कि ये जो टॉपिक्स हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, फिर अपना खुद से मन करता है कि हाँ ये टॉपिक को और अच्छे से कर लो। जब पता लग जाता है ना कि हाँ ये क्वेश्चन हमें करने हैं, इतने क्वेश्चन हमें करने हैं, तो खुद ब खुद ग्रिप बन जाती है और खुद ब खुद आप बहुत जल्दी जल्दी चीजें करना स्टार्ट कर देते हो। मैंने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, 5 PM आपकी क्लासेस रहती हैं कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 की क्लासेस मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इसी चैनल पे रहती हैं। और पेपर 1 के लिए आपके लिए कुछ स्पेशल भी मैं प्लान कर रही हूँ, कॉमर्स स्पॉटलाइट पे ही आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए डेडिकेटली अगर आपको पढ़ना है तो कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल को विजिट कर लीजिए, वहां पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, बहुत सारा कंटेंट हमने रिवाइज किया है, क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, उनकी पीडीएफ आपको कॉमर्स स्पॉटलाइट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप ये सारी चीजें अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस में पढ़ना है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं खुद से सारी चीजें करूं, तो आप लोग बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। लास्ट टाइम ऑफर है, ठीक है, आपको 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यू कैन अवेल दिस ऑफर एज वेल। जैसा भी आपको लगता है सेल्फ स्टडी सफिशिएंट है आप वो करिए, जिस भी अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मेरी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये टारगेट हमें लेके चलना है और इस टारगेट को ही हमें अचीव करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कैसे चीजों को कवर करना है और कैसे मुझे चीजें हेल्प की थी, मैंने वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं, सो दैट आप भी अपनी तैयारी में उन चीजों को ला सके और इन्हीं सभी चीजों पे काम कर सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।